अस्सलाम वालेकुम। मार्केट हाज़िर है अपने सीज़न 2 के एक और सेशन के साथ। आज के सेशन में हमने कोशिश की है कि जो मीडिया का किरदार है इस कोविड-19 में उस पे थोड़ी जो है रोशनी डाल सकें। क्योंकि जो आज तक के जो हमारे सेशन थे वो उनसे ये काफ़ी जो है हट के है क्योंकि आजकल ये वक़्त की ज़रूरत बन गई है क्योंकि जिस तरीके से सेकंड वेव जो है कोविड-19 की वो जो फर्स्ट वेव है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक जो बताई जाती है। इसीलिए आज हमने दावत दी है, हमारे जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक डिफरेंट जो है पाकिस्तान के बड़े जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनके साथ रहा है और आजकल जो है वो एआरवाई न्यूज़ में एज़ अ न्यूज़ एंकर जो है वो अपनी खिदमत जो है अंजाम दे रहे हैं और आपका ताल्लुक इस तरीके से भी ज़्यादा अहम है क्योंकि आपने डिफरेंट मीडिया हाउस में इस चीज़ को बड़े नज़दीक से देखा है कि मीडिया इन सिचुएशन में किस तरीके से वर्क वगैरह करता है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं सर फैसल करीम साहब और सर बहुत शुक्रिया सर आपने हमें टाइम दिया। कैसे हैं सर आप? Thank you so much. बिल्कुल, I'm good and I appreciate the endeavor that you are doing और best of luck for the future. थैंक यू सो मच सर। सर बिना किसी वक़्त को ज़ाया करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे हमने देखा है कि जो सेकंड वेव आई, फर्स्ट वेव से तो हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर तरीके से जो हमने उसका जो है सामना किया, लेकिन जो सेकंड वेव आ रही है, इसमें आप मीडिया का किरदार किस तरीके से देखते हैं इस कोविड-19 की सिचुएशन में कि मीडिया किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है इसमें? देखें, फर्स्ट वेव हो, सेकंड वेव हो या कोई भी और चीज़ हो, मीडिया का जो रोल है वो चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर अब सोशल मीडिया हो, बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से कि वैसे आम दिनों में तो आप देखते होंगे कि मीडिया का इतना पॉजिटिव रोल शायद ना नज़र आता हो लोगों को। लेकिन जब इस तरह की कोई पैंडेमिक आ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, तो भैया हमारे पास एक प्लेटफ़ॉर्म होता है कि हम लोगों तक इन्फॉर्मेशंस पहुँचा सकें। जो फर्स्ट वेव आई, ये पूरी दुनिया ने इसको पहली बार ये चीज़ हुई थी। तो पूरी दुनिया को नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि इससे किस तरह कॉम्बैट करें, इससे लड़ें तो किस तरीके से लड़ें। बिल्कुल इसी तरह मीडिया की भी सिचुएशन थी। अ, मीडिया तक जो इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस या फिर जो नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन थी जो बैनुल-अक़वामी या फिर हुकूमती सतह पे जो भी मुतल्लिक़ा हुकाम थे, वो जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो पहुँचा रहे थे वो आप तक पहुँचाई जा रही थी। पूरा टाइम कमिट किया, 24-24 घंटे इस चीज़ की कैम्पेनिंग की कि यार खुदा का वास्ता बचें इस चीज़ से। और एक चीज़ होती है लोगों को अवेयर करना, दूसरी चीज़ होती है लोगों को एजुकेट करना। तो अवेयरनेस पहले क्रिएट होती है, उसके बाद एजुकेट करना होता है कि जी अवेयरनेस तो आ गई है कि जी ये चीज़ क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि लोगों ने इसको मतलब आज तक पोलियो को नहीं मानते हम तो कोरोना का क्या बिगाड़ लेंगे। तो बिल्कुल। बहुत सारे सेक्शंस एंड फैक्शंस ऑफ द सोसाइटी ने ये भी कहा कि नहीं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो तो पहली तो ज़िम्मेदारी ये आगे आन पड़ी थी काँधों पे कि भाई पहले अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, कि भाई ऐसी कोई चीज़ वाक़ई है। दूसरी चीज़ ये आ गई कि अब एजुकेट करें कि इससे कॉम्बैट कैसे करें। आपने देखा होगा मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पे इवन कन्वेंशनल मीडिया पे भी सोशल मीडिया तो ऑलरेडी हाथों से निकला हुआ ही है। तो सोशल मीडिया पे जहाँ आ रही थी कि अदरक को कूटें, प्याज़ को कूटें और उसको लेप लगा के खा लें तो उससे कोरोना भाग जाता है। और कोई फलाँ पत्ता सूंघ लें, कोई फलाँ जड़ी-बूटी उबाल के पी लें तो उससे कोरोना भाग जाता है। ये चीज़ हमें नेशनल मीडिया पे भी नज़र आई, लोगों ने इसको भी करना शुरू कर दिया था। तो ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फिर वो नहीं किया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया। इसमें भी मीडिया का बड़ा अहम रोल रहा और तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह फर्स्ट वेव में मिक्स बैग ऑफ रोल रहा, इसी तरह सेकंड वेव में उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल ये आ जाता है कि जी, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड रहा। कई ऐसे ममालिक के मुकाबले में कि जहाँ तबाही मच गई। आपने देखा होगा इटली हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन, यूरोप पूरा, यूके नाउ इट्स गेटिंग इट्स बीइंग लॉक्ड डाउन फॉर द सेकंड टाइम। तो पाकिस्तान ने पहली वेव का बहुत अच्छे से मुकाबला किया है, इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन पता नहीं कैसे कर लिया पाकिस्तान ने और मेबी टेररिज़्म की वजह से बैटल हार्डेंड कौम है तो उसने कर लिया किसी न किसी तरह। लेकिन लोगों को यही समझाने की ज़रूरत है कि भाई सेकंड वेव उससे ज़्यादा डेडली है। आप ने पहले तो अपने कारोबार का भी
कुर्बानी दी, अपनी जॉब्स की भी कुर्बानी दी, एजुकेशन की भी कुर्बानी दी। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं था कि इससे कॉम्बैट किस तरह करना है। अब जो फर्स्ट वेव में जिस तरह मीडिया ने अवेयरनेस की और एजुकेट किया, कि जी आपको पता होना चाहिए कि कोरोना है क्या और उससे लड़ना कैसे है। नाउ यू हैव द पावर ऑफ नॉलेज विथ यू। अब आपको अपने रोज़गार को, अपनी तालीम को कुर्बान नहीं करना, आपने एसओपीज़ फॉलो करने हैं और एसओपीज़ फॉलो करते हुए आपने ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। तो मेरे ख़्याल से सेकंड वेव जो है मीडिया की सॉरी जो कोरोना की है, उसके हवाले से भी लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना कि जी घर ना बैठ जाएँ, चलाएँ अपने मामलात लेकिन एहतियात के साथ, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात की कि हमें एहतियात के साथ जो है सेकंड वेव का भी मुकाबला करना है। असल में आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमने देखा है कि डिफरेंट जो कोविड फर्स्ट वेव आई थी, उसमें हमने देखा कि रोज़-बरोज़ जो है मीडिया जो है बाकायदा नंबर्स भी हमें बताया जा रहा था कि इतने जो है इससे इन्फेक्ट हुए हैं और इतने जो हैं जो डेड हो गए हैं कोविड की वजह से। सर हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ नंबर्स दिखाए जाते हैं। एक ये भी वजह थी कि जो ऑडियंस जो है या हमारी जो आवाम है वो इसे सीरियसली नहीं देख रही थी कि इसमें नंबर में काफ़ी तज़ाद वगैरह था। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर ये जो नंबर्स होते हैं, ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाते हैं या किस तरीके से जो है मीडिया जो है लोगों को बताता है? क्या सोर्स क्या होती है इनकी? मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह की कोई चीज़ हुई थी इन द फर्स्ट इंस्टेंस बिकॉज़ ब्लास्ट में ये हमेशा से क्वेश्चन रहा होता है कि जी ब्लास्ट होता है, कोई चैनल 5 दिखा रहा होता है, कोई 6 दिखा रहा होता है, कोई 8 दिखा रहा होता है। जो सोर्स उस वक़्त होती है, वही सोर्स कोरोना की भी थी। एट द स्पॉट कोई चीज़ होती है, तो वहाँ की सोर्स होती है वहाँ की जो रेस्क्यू करने वाले इदारे होते हैं वो। जो एम्बुलेंस सर्विस होती है वो, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो। अब ज़ाहिर-सी बात है कि इस सोर्स में कुछ ऊँच-नीच, झोल-झाल हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं है, इंटरनेशनली भी ऐसे ही होता है। जो कोरोना की आपने बात की, आई डोंट थिंक कि वो नंबर मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ डिस्प्ले हो रहे थे, आई डोंट थिंक सो। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले अंडर द नेशनल टास्क फोर्स है ना एनडीए में, उन्होंने एक जो है कोरोना के हवाले से एक बड़ी-सी वो बना दी थी आपकी फैसिलिटी और वो ही चीज़ें अपडेट करी थी। आपने देखा होगा मुराद अली शाह आते थे, वो अपने प्रोविंस का बताते थे। इसी तरह जो दीगर वो होते थे, वो अपने प्रोविंस का बताते थे। और इसी तरह नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो थी, वो हर वक़्त अपने वेबसाइट पे उसको अपडेट करती रहती थी। तो आई डोंट नो कि ये आपको कैसे अंदाज़ा हुआ इस चीज़ का बट मेरा बिल्कुल भी ख़्याल नहीं है इस तरह की चीज़ हुई है। देयर वर द सेम नंबर्स फ्लैशिंग ऑन दिस एंड ऑन एवरी स्क्रीन व्हाई? बिकॉज़ जो उसकी सोर्स थी वो एक ही थी, दैट वाज़ नेशनल कमांड सेंटर और वहीं से सोर्सेज़ आ रही थी। उस पे बात हो सकती है, उस पे बात हो सकती है क्योंकि हमेशा से होता ही है कि मीडिया का काम होता है वॉचडॉग का। जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार होते हैं उनको चेक रखना। तो हाँ, किसी चैनल ने ये ज़रूर किया होगा कि अगर हुकूमत आज ये बता रही है कि जी आज 30 हुए हैं, तो उन्होंने अपने रिपोर्टर्स को हिला के और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म करके ये ज़रूर पता करवाया होगा कि नहीं 30 नहीं है, हुकूमत कम बता रही है, हुकूमत ज़्यादा बता रही है। हम आपको बता रहे हैं कि ये इतने क्योंकि हमने हॉस्पिटल से पता किया, यहाँ से पता किया, यहाँ से पता किया। तो ये हो सकता है ज़रूर, लेकिन ये नहीं था कि देयर वर डिफरेंट नंबर और इतना वाइड कंट्रास्ट में डिफरेंट नंबर्स वर फ्लैशिंग ऑन डिफरेंट चैनल्स ऐसा नहीं हो सकता। सोर्सेज़ जैसे मैंने आपको बताया हुकूमत सबसे बड़ी सोर्स होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर होती है। इसके अलावा रिपोर्टर्स के अपने सोर्स होते हैं। जब आप मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, कोई हेल्थ पैंडेमिक की बात करते हैं, तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आपका सोर्स होती है, हॉस्पिटल सोर्स होते हैं जो आपके कोरोना सेंटर्स बनाए थे, वो सोर्स होते हैं, ये सोर्सेज़ अच्छा सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जैसे कोविड-19 जो ज़ाहिर-सी बात है सबने जो है पहली बार पूरी दुनिया ने फेस किया। तो मीडिया हाउस में जब कोविड-19 आया तो इन हाउस क्या चेंजेस जो हैं या सेफ्टी मेजर्स जो हैं अपनाए गए? और अगर मीडिया हाउस में किसी कोलीग वगैरह को जो है अगर कोविड जो है पॉज़िटिव आ जाता है, तो फिर उसके साथ क्या जो है काम होता है कि किस तरीके से फिर हाँ। उसे जो है फैसिलिटेट किया जाता है? अच्छा ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ थी कि अगर किसी क्लोज़्ड फैसिलिटी में ये चीज़ एक बंदे को भी हो जाती थी, तो फिर ये सबको ही होनी थी बिकॉज़ आपको पता है कि एसी के डक्ट्स होते हैं, बंदा साँस लेता है, वो साँस से आपका वायरस इट स्टेज़ इन द एयर, एसी के डक्ट से वो ट्रैवल करता है और जहाँ-जहाँ वो डक्ट्स ज़ाहिर होते हैं, वहाँ-वहाँ वो जाता है वायरस, तो ये सबसे डेडली फैलाव था। इसके अलावा जिस डेस्क पे आप बैठ रहे हैं, जो कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मीडिया में 24/7 शिफ्ट्स होती हैं।
इसलिए एक सिस्टम जैसे मैं इस वक़्त एक अपने लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, 12 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ये सिस्टम मेरे ज़ेर इस्तेमाल है। मैं उठूँगा, मेरे से अगला बंदा आएगा, 7 बजे से लेके रात 1 या 2 बजे तक उसके ज़ेर इस्तेमाल है, 2 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक किसी और बंदे के ज़ेर इस्तेमाल है। तो इस तरह मीडिया में काम होता है। अब मुख्तलिफ चैनल्स ने मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ अपनाई। एक चैनल ने ये किया कि जी उन्होंने एक स्टाफ को कहा कि आप हमारे यहाँ रुक जाएँ, ठीक है। उनके पास पीछे बहुत बड़ा गोडाउन था। उन्होंने वहाँ पे 1-1 हफ्ते रुकवाया। अपने एम्प्लॉइज़ को उन्होंने वहाँ पे उनके लिए खाना-पीना और सोने का इंतज़ाम सारा किया। उन्होंने कहा कि जी कि आप लोग 2 शिफ्ट वाले रुक जाएँ, एक सोया करे, एक काम करे, फिर जब दूसरे ने सोना है तो पहला वाला शिफ्ट काम कर ले। एक चैनल ने ये किया। ताकि जो तीसरी शिफ्ट है वो घर पे सुकून से रहे और जब वो आए तो उसका प्रॉपर टेस्ट, चेकअप ये सारी चीज़ें हुई फिर उसको किया गया। एक चैनल ने किया कि हफ्ते वाइज़ जो है काम किया यानी 1 हफ्ते उन्होंने एक पूरी शिफ्ट से काम करवाया। अगले हफ्ते उसकी पूरे हफ्ते छुट्टी दी उसको और दूसरी शिफ्ट को बुलाया। हमारे यहाँ जो है भी इसी तरह किया गया। कोशिश की गई कि अगर हम लाइन से 3 बंदे बैठे हुए हैं, तो बीच में से 1 बंदे को उठाएँ, एक सिस्टम को फ़ारिग कराएँ और सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ख़्याल रखा गया। फिर ऑफ़िस के एंट्री पॉइंट्स पे, एग्ज़िट पॉइंट्स पे मशीन्स लगाई गईं, सैनिटाइज़र्स रखे गए। जो स्प्रे मशीन्स होती हैं वो रखी गई, टेम्परेचर बाकायदा चेक करके अंदर जाने दिया गया। दे वर स्ट्रिक्टली आस्क्ड टू वियर द मास्क एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। तो इस तरीके से किया, उसके बावजूद भी आया क्योंकि ऑब्वियसली आप सिर्फ़ ऑफ़िस में काम नहीं करते, आप बाहर जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, आप आप ऑफ़िस के अंदर तो सिर्फ़ अपनी गारंटी ले सकते हैं, लेकिन ऑफ़िस के बाहर कोई किसी की गारंटी नहीं ले सकता कि वो कहाँ गया है और जिस घर में भी आप जा रहे हो, उस घर में भी कई काम करने वाले हैं, वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। वो तो अपना ख़्याल रख रहे हैं, लेकिन जिस जगह वो काम करने जा रहे हैं, क्या वहाँ पे ख़्याल रखा है किसी ने, उससे तो कैच नहीं कर लिया। तो कोशिश कोशिश तो बहरहाल भरपूर की गई थी, ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अपना के। मैं इस बात का जो है मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ कि मैंने खुद ये बात विटनेस की है कि मीडिया ने काफ़ी जो है ज़िम्मेदारी से अपने फ़र्ज़ को भी अंजाम दिया और सेफ्टी मेजर्स का भी ख़्याल रखा क्योंकि इस बात को मैंने खुद ने कुछ चैनल्स पे देखा था कि पहले तो स्टार्ट में जो प्रोग्राम्स वग़ैरह हो रहे थे, वो लोग अपने घरों से कर रहे थे और जो गेस्ट वग़ैरह थे उनको भी इनवाइट नहीं किया जाता था, जो स्टूडियो में उन्हें घर से जो है ऑनलाइन लिया जाता था और मैंने यहाँ तक भी देखा कि जो माइक वग़ैरह जो आपके आपके शर्ट वगैरह पे जी, जो है लगाया जाता है, उसे हटाने के बाद टेबल पे जो है माइक रख दिया ताकि कोई जो हाथ हैंड वगैरह माइक। जो है उस पे ना रखा जाए। जी, बिल्कुल। अच्छा सर मैं जैसे कि मैंने भी देखा क्योंकि हमने देखा कि जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह थे, फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो थे, उन्होंने बखूबी जो है अपने जो है फ़राइज़ को अंजाम दिया अपनी ज़िंदगी की परवाह ना किए बगैर, दूसरों की ज़िंदगी को बचाने के लिए वो आगे आए। तो हमने ये भी देखा कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, सबको जो है एक तरह से एक नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि वर्ल्ड वाइड क्योंकि ये आई थी। तो हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को भी कुछ हद तक मराद जो दी, कुछ कह सकते हैं कि कुछ आप ग्रांट्स वग़ैरह दी गई किसी भी सेक्टर में। तो मीडिया में कहीं कुछ ऐसा नज़र आता है कि क्यों ज़ाहिर-सी बात है मीडिया ने भी एक नुकसान जो है काफ़ी जो है उठाया गया। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट ने भी यही कहा था कि आप किसी को जो है फायर नहीं कर सकते। तो इस चीज़ में कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट या ग्रांट वग़ैरह मीडिया हाउसेस को दी गई हो? मेरे नहीं ख़्याल कि मीडिया को किसी ग्रांट की ज़रूरत थी, क्यों? क्योंकि इन फर्स्ट प्लेस मीडिया का काम रुका ही नहीं। जी। मीडिया को नुकसान उस वक़्त होता कि जिस वक़्त उनका काम रुकता, कमर्शियल आना बंद होते, लेकिन मीडिया को तो उनका काम नहीं रुका, उनका तो काम मज़ीद बढ़ गया। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कहना जी, चाह जी। रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं रही। हाँ, कुछ ग्रुप्स ने इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाया और ये कहते हुए कि जी, अब हम जो है वो हमें फायरिंग करनी पड़ रही है अनफॉर्च्यूनेटली ये वो। मेरे ख़्याल से हुकूमत को बजाय ग्रांट्स देने के और मीडिया ग्रुप्स को ज़रा बुलाना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपको नुकसान कितना हुआ है? 24/7 आप चल रहे हैं, कमर्शियल आपके पास आ रहे हैं। तो आप ये बताएँ कि 2 बंदों को फायर करने से आपका कितना फ़ायदा हो गया है? हाँ, ग्रांट ज़रूर इस ज़मन में देनी चाहिए कि ऑब्वियसली बिज़नेसेस बंद हो रहे थे, तो उसमें हुकूमत को करना चाहिए था और किया भी हुकूमत ने। हाँ, लेकिन इस मामले में मैं थोड़ा-सा ज़रूर आपसे कहूँगा कि ये वाला जो सेक्शन है, ये मीडिया का थोड़ा-सा अनफॉर्च्यूनेट रहा है।
सही। अच्छा सर, मैं आपसे एक ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमने देखा है कि जो हमारे अवाम है, उनमें डिफरेंट मिथ्स वग़ैरह होती हैं, तो कि कोरोना के ये है, इसकी वजह से फिर यहूदियों की साज़िश है वग़ैरह-वग़ैरह। तो सर, जब एक मीडिया पर्सन या जब तक ये कह लें कि जब तक आपका कोई अपना जो है, इस चीज़ का शिकार नहीं होता, तब तक आपको समझ नहीं आती और कुछ लोगों का ये भी था कि जो हॉस्पिटल में वग़ैरह में जो ऐसे ही मतलब चेकअप के लिए जा रहा है, तो उसको भी कोविड पेशेंट्स जो है कह दिया जाता है। तो इस बात में कितनी दुरुस्तगी है मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से? तो देखें, जहाँ तक आप साज़िश की बात कर रहे हो, तो साज़िश तो काफ़ी अरसे से हो रही है। अब वो आप पोलियो को ले लें या दीगर किन जी, बीमारियों को ले लें, बात ये है कि जब आप खुद कुछ नहीं करना चाहते, तो आपको सारी चीज़ें साज़िश लगती हैं, एज़ सिंपल एज़ दैट। तो एक तो चीज़ ये हो गई। तो ये कोई ज़ी-शऊर लोग ही समझ सकते हैं और अगर साज़िश है भी तो आप इतने कमज़ोर क्यों हैं कि आपने साज़िश होने दी? मतलब हर तरीके से गलतियाँ हमारी हैं। हमारे रीजन की, हमारे ही लोगों की गलती हैं। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ जहाँ तक आपने बात की कि भई जो लोग जो हैं वो उसको समझ ही नहीं रहे हैं और जब अपनों को हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली फिर हुआ यही है ना कि यार भई कोई कोरोना-वोरोना नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, लोग आज़ादाना घूम रहे हैं। तो जिनको हुआ है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है। मतलब मैं 1.5 महीना इसमें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? नाउ आई एम 33 एंड आई गेस इतना बूढ़ा भी नहीं होता बंदा इसमें। जिम मैं करता हूँ, रनिंग करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ और जो मैंने अ, जिस तरीके से कमज़ोरी और इतनी वीकनेस थी, उठा नहीं जा रहा था, तकलीफ़ थी जिस्म में। एक 33 साल के जो मतलब आप 30 से 35 के बीच में आप सबसे टॉप पे होते हो ना अपने जी। स्ट्रेंथ में और दूसरी चीज़ों में, डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटीज़। जब उस एज ब्रैकेट में एक बंदा बिल्कुल हिल के रह गया, तो आप सोचें, कि जो बुजुर्गों को हुआ है हमारे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कि अगर कोई और बीमारी थी तो उसे कोरोना में डाल दिया। नहीं, बिल्कुल बीमारी कोई और थी, लेकिन उनको कोरोना हुआ, कोरोना ने उस बीमारी को मज़ीद मल्टीप्लाई किया। जैसे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ डायबिटीज़ या हार्ट पेशेंट लोग थे, वो ज़्यादा बेचारे उनका इंतकाल हुआ है। क्यों? क्योंकि कोरोना ने उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत थी, जो आपके अंदर लड़ने की सलाहियत थी, उसको ख़त्म किया। उसको ख़त्म किया, वो आप उस बीमारी से जो आपको पहले से उससे ज़्यादा एक्सपोज़ हो गए। नाउ आई एम नॉट अ डॉक्टर टू टॉक ऑन दिस थिंग, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ, उस हवाले से ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोगों को ये समझना चाहिए भाई ये एक आप इसको एक अपॉर्च्युनिटी भी समझ सकते हैं। जो लोग चले गए दुनिया से अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और कभी खुदा ताला हम सबको दुआ करनी चाहिए कि कभी किसी हादसे में या किसी इस तरह की कुदरती आफ़ात में या बीमारियों से हमारी जो है ज़िंदगियाँ ना जाएँ। तो बात ये है कि ये हमें समझने की ज़रूरत है। इस कोरोना ने हमें ये सिखाया है कि घर में रह के भी हम काम बहुत अच्छे कर सकते हैं। कोरोना ने हमें सिखाया है कि घर में रह के आप साफ-सफाई खुद भी कर सकते हैं। लोगों ने डेढ़-डेढ़ महीने मासियों को नहीं बुलाया, लेकिन बिल्कुल। घर साफ रखे नहीं रखे। जी, फिर कोरोना ने हमें ये भी समझाया कि हमारी ज़िंदगी वेल ऑर्गनाइज़्ड होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगियों में बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी में एक्सरसाइज़ और इंटरनल स्ट्रेंथ की कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो लोग जो समझ सकते हैं वो समझे और जो नहीं समझ सकते उनके लिए तो चाँद पे जाना एक साज़िश है, पाकिस्तान बनना एक साज़िश है, तालीम, तहकीक, साइंस एक साज़िश है, दुनिया गोल घूमती है, ये भी एक साज़िश है। तो ऐसे लोगों को तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं अपने व्यूअर्स से भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो सेकंड वेव है वो ये जो फर्स्ट वेव थी उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तो जिस तरीके से हमने जो फर्स्ट वेव का सामना किया, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन चीज़ों को अब दोबारा जो है हम छोड़ ना दें, उन चीज़ों को हम जारी रखें ताकि हम इस जो वेव है उससे भी निकल सकें। असल में आपका बहुत जो हूँ शुक्रगुज़ार हूँ। मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे जो मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म है, उसके बारे में या हमारे मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो ऑडियंस है, जो आवाम है पाकिस्तानी, उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें तो? हाँ, अच्छा मार्केटिक्स क्लब के लिए जो है मैं मेरी सारी बेस्ट विशेज़ हैं। ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत तरीके का कंटेंट चल रहा है, जिससे आप सीख भी सकते हैं, जिससे आप बिगड़ भी सकते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ भी एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी इस तरह का काम कर रहा है। हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि जहाँ हम हँसी-मज़ाक करते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी इम्पार्ट करनी चाहिए एंड मार्केटिक्स क्लब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि वो इसी तरह का अच्छा कंटेंट अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच सर और आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारा जो है आज का जो एपिसोड है वो पूरा देखा। मैं चाहूँगा कि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों में भी जो है शेयर करें ताकि ये जो नॉलेज है ये लोगों तक पहुँच सके और बड़े अच्छे तरीके से जो हम सेकंड वेव का भी जो है मुकाबला कर सकें। थैंक यू सो मच सर जो आपने हमें जो बिज़ी शेड्यूल से जो है अपना टाइम दिया और हमारी दावत कबूल की। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि फिर कभी भी जो आपको है हम तकलीफ दें ताकि हम हमारी आप जो हमारी ऑडियंस है उनको और भी जो अपनी जो नॉलेज है वो शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक